हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं डस्ट ऑफ स्नो पोएम, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। ये 3 अंक में पूछी जाती है। इसके साथ साथ एक पोएम और हम आपको बताएंगे, उसकी 4 लाइनें आपको बताएंगे कैसे लिखी जाएँ। फायर एंड आइस, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। इसकी 4 लाइनें ही आपको आज हम देंगे और इस पोएम की आप 4 लाइनें हम आपको आज समझाएंगे। ये कैसे पूछा गया प्रश्न, ये सन 2025 का अंग्रेजी का प्रश्न पत्र है। ये ऐसे ही आता है प्रश्न, 3 अंक मिलते हैं इसमें। ये पूछा गया, हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज एज डिस्क्राइब इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। या तो इसका आंसर दें आप, 3 अंक मिलेंगे। अगर ये नहीं कर पाएँ तो और भी होता अथवा, या ऊपर वाला करें या नीचे वाला करें। नीचे वाले में देखो क्या दिया है, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम डिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। 4 लाइन लिख दो पोएम की जो आपके सिलेबस में दी हों। कोई भी पोएम 4 लाइनें आप लिख सकते हैं। और नीचे दिया, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। इस प्रश्न पत्र में, इस क्वेश्चन पेपर में भी 4 लाइनें दी होंगी जो बहुविकल्प में पूछी जाती हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक पोएम है, इसकी कुछ लाइनें दी हैं, आपको एक्सट्रैक्ट दिया, इसमें से आपको क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। ये 4 लाइनें, ये वाली 4 लाइनें इधर नहीं करेंगे आप, वो पीछे वाली 4 लाइनें यहाँ पर कॉपी नहीं करेंगे। इसके लिए इन्होंने मना किया, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। जो पीछे अभी मैंने आपको लाइनें दिखाई थी वो यहाँ कॉपी मत करना 4 लाइनों के बदले में। आपको 4 लाइनें याद करना पड़ेंगी, इसलिए मैं आपको 8 लाइनें याद करवा रहा हूँ। मान लिया जाए यदि ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, इन्होंने इस पोएम की जगह पर दे दिया, डस्ट ऑफ स्नो को यहाँ पर लिख दिया है प्रश्न पत्र वालों ने। फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको तो याद ही नहीं होगा, फिर कैसे याद करेंगे। फिर डस्ट ऑफ स्नो उन्होंने वहाँ पर दे दिया, फिर आप ये नहीं लिख के फिर क्या लिखेंगे, ये वाली फायर एंड आइस की पोएम लिखेंगे आप। ये है फायर एंड आइस जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी, ये वाली पोएम लिखेंगे वहाँ पर, अगर उन्होंने डस्ट ऑफ स्नो दी। इसलिए आपको मैं 2 पोएम बता रहा हूँ, 4 से लाइनें आप याद कर लेना। सबसे पहले है डस्ट ऑफ स्नो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम को लिखा है। पोएट कौन है इसके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द वे वे आ करो, किस प्रकार कौवे ने शुक डाउन ऑन मी। पोएट कहना है मेरे ऊपर गिराई, क्या गिराई, बूंदें गिराई, बर्फ़ की बूंदें गिराई मेरे ऊपर। द वे आ करो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। डस्ट मीन्स होता है वही ड्रॉप्स ही होती हैं, बूंदें होती हैं किसकी, बर्फ़ की। कहाँ से गिराई, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ पे से गिराई। हेमलॉक का एक पेड़ होता है, ये जहरीला पेड़ होता है, पॉइजनस ट्री होता है ये 4 लाइनें आपको याद करना है। द वे आ करो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ये भी 4 लाइनें आपको याद करना है। साथ ही साथ दूसरी पोएम नीचे है, इसकी भी आपको 4 लाइनें याद करना है। फायर एंड आइस, आग और बर्फ़। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी इस पोएम को भी लिखा है। इसके पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही हैं। सम से सम से सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ कहते हैं कि ये संसार ख़त्म होगा आग में। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं कि बर्फ़ में ख़त्म होगा। यहाँ फायर जो है वो डिज़ायर, इच्छाओं का प्रतीक है हमारा। डिज़ायर मीन्स इच्छा। फायर किसका प्रतीक है हमारा, फायर मीन्स होती है डिज़ायर। डिज़ायर मीन्स होता है हमारा इच्छा। और हमारा जो आइस है, आइस का मीन्स क्या होता है, बर्फ़। ये बर्फ़ किसका प्रतीक है, ये हमारा हेटर्ड। हेटर्ड मीन्स क्या होता है, हेटर्ड मीन्स होती है घृणा, एक दूसरे के बीच घृणा, या बोला जाए दूसरे शब्दों में नफ़रत। लोगों के बीच नफ़रत होती है, उसका प्रतीक कौन है हमारा, आइस। तो पोएट कह रहे हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ कहते हैं कि दुनिया ख़त्म होगी आग में। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि दुनिया ख़त्म होगी बर्फ़ में। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, वो कह रहा है मैं किसकी तरफ से हूँ, मैं किसकी तरफ से इच्छा रखूँ खड़े होने की। तो
अपने आप से ही वो स्वयं ही कह रहे हैं, आई होल्ड, मैं उनके साथ हूँ, विद दोस हु फेवर फायर, मैं उनके साथ हूँ जो फायर को फेवर कर रहे हैं। फायर इतनी खतरनाक नहीं है वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए। फायर तो एक इच्छाएं हैं, लेकिन जो आयस है, जो हमारी नफ़रत का प्रतीक है, घृणा का प्रतीक है, इससे दुनिया बहुत जल्दी तबाह और ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अगर लोगों के बीच नफ़रत होगी तो लोगों के बीच क्या होगा, युद्ध हो जाएगा, जिससे फाइट हो जाएगी, जिससे लोगों की मृत्यु होगी बहुत। ये है पोएम का पूरा फायर एंड आइस का सारांश, मैंने आपको समझाया। एक बार मैं आपको आखिर में बता दे रहा हूँ ऐसे ही पढ़ के। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। ये आई हैव है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये आई हैव है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई हैव। ये दोनों एक ही है, ये दोनों, इसको मैंने बताया, ये मैंने अभी यहाँ पर इसको ऐसे लिखा, ये दोनों एक ही है, ये दोनों हमारे एक ही हैं। ये शॉर्ट में लिखा हुआ है आई हैव, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोस हु फेवर फायर। ये आपकी मैंने दो पोएम की चार चार लाइनें करा दी हैं। आप इनको याद कीजिए, आप अपने 3 अंक प्राप्त कीजिए। 100% ये आता है, हर बार आता है, हर साल आता है, हर वर्ष आता है। ये यूपी बोर्ड से छात्रों इसे याद कर लीजिए, आपके 3 अंक पक्के हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।